हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। चलिए आज हम ना 72nd बीपीएससी जो है उसके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो ऐसे करके मैं सोचता हूँ कि 10-15 प्रैक्टिस सेट करवा दूँ ताकि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए। तो जैसे इस टेस्ट में 100 हिस्ट्री के क्वेश्चन है और 50 करंट अफेयर के MCQ है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सोर्स मैंने पूरा NCERT को लिया है, PIB वगैरह जो न्यूज़ है वहीं से लिया है। चलिए तो हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है स्टोन एज से। मतलब मैंने इसमें कुछ एडिशन नहीं किया, मैंने जो भी ChatGPT है, AI है, उसका यूज़ करके बनाया है। तो पहला है पैलियोलिथिक एज इन इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द विच मटेरियल। तो कौन से मटेरियल से एसोसिएटेड है ये जो चिप्ड स्टोन टूल्स। बस इतना याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फोर्टिस जो है एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया। जो फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल जो इंडिया में बने तो वो कहाँ पर मिला था? तो कहाँ पर मिला था? तो ये मिला था प्लाबरम। क्या है? प्लाबरम जो मद्रास में है, यहाँ से मिला था। 1863 में जो ब्रश फूड उन्होंने डिस्कवर किया था, जो हैंड एक्स प्लाबरम नियर मद्रास। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगला है भीमबेटका रॉक शेल्टर जो फेमस है प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग के लिए। तो ये सब आपको पता ही होगा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसमें ये देखना था कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। बस इसके लिए ये क्वेश्चन बनाने का यही था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें ये लिस्टिक है। ठीक है। अगला है मेजोलिथिक एज बेस्ट कैरेक्टराइज बाय द यूज़ ऑफ। जो मेजोलिथिक को बेस्ट कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है? तो मेजोलिथ यानी माइक्रोलिथ का प्रयोग जो होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए उसको मेजोलिथ के नाम से यानी मिडल स्टोन एज कहा जाता है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग वर द फर्स्ट क्रॉप टू बी डोमेस्टिकेटेड इन न्यूलिथिक एज एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो न्यूलिथिक एज में तो क्या, तो वीट एंड वॉरले। क्या? वीट एंड वॉरले पहली बार यहाँ पे किया गया था। लगभग अगर देखिएगा तो लगभग 700 जो BC है उसके आसपास ये किया गया था। अगला है चिरांद जो एक इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट है रिलेवेंट टू बिहार लोकेटेड। जो चिरांद कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये BPS में बहुत और क्वेश्चन पूछा गया। सारण जो है, सारण के अंदर चिरांद में इंपॉर्टेंट जगह है। और भी 2-3 इंपॉर्टेंट जगह है जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और आप लोग तो इसको बारे में सर्च कर लीजिए कि कौन सा है। फिर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्योंकि पहली बार जो हड़प्पन साइट, जो फर्स्ट हड़प्पन साइट यहीं से खोजी गई थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये पंजाब पाकिस्तान में डिस्कवर किसके द्वारा? तो 1921 में दयाराम साहनी जी है, उनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो को किया गया था राखल दास बनर्जी। कौन? RS बनर्जी। ठीक है, RS बनर्जी। और कब कब किया गया था? तो 1922 के अंदर। ठीक है। अगला है मोहनजोदारो को जो माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला कहा जाता है, तो कौन से रिवर पे है? तो ये कहाँ पर है? तो ये इंडस रिवर। क्या? इंडस रिवर के ऊपर है। ठीक है, वहीं कहाँ? और हड़प्पा कौन से रिवर के ऊपर है? आप लोग बताइएगा। पाकिस्तान में है ये इंडस रिवर। राखल दास बनर्जी ने 1922 में खोला था। और ग्रेट बाथ और जो डांसिंग गर्ल है इसके लिए भी फेमस है। अगर क्वेश्चन है कि डांसिंग गर्ल की जो इमेज कहाँ से मिला था, तो हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला था। और ग्रेट बाथ जो है ये भी हमें यहीं से मिला था। अगला क्वेश्चन है विच हड़प्पन साइट फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डॉकयार्ड। डॉकयार्ड के लिए कौन फेमस है? तो आप सभी जानते हैं कि लोथल जो है, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। गल्फ ऑफ कम्बात के अंदर ये मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बताता है। और इसकी खोज जो की गई थी कौन? तो SR राव जो है इनके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो SR राव के द्वारा इनकी खोज की गई थी। अगला है हड़प्पन साइट जो मिला है यहाँ से एविडेंस हो तो फायर अल्टर के जो अग्निकुंड की जो मिली है, तो ये कहाँ पर मिला है? तो ये कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। क्या? हनुमानगढ़। पहले ये श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में था, अब ये अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, राजस्थान घग्गर रिवर के पास ये है। अगला है विच साइट इज़ नोन एज द यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड साइन बोर्ड। जो वाटर सिस्टम जो मैनेजमेंट किया है तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे सिस्टम थे? जो हार्वेस्टिंग का सिस्टम था वाटर मैनेजमेंट का, तो ये कहाँ पर था? तो ये धोलावीरा में। क्या धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और ये बताइए कि धोलावीरा को किन के द्वारा खोजा गया था, ये भी आप बताइएगा। अगला है ग्रेट बाथ के स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड। तो ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? अभी बताए थे कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, चलिए ये ब्रिक्स जो है उनसे बना हुआ था और बिटुमिनस लेयर का वाटर प्रूफिंग भी ऐसा किया गया था। अगला है हड़प्पन प्राइमरीली वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि किसकी पूजा करते थे हड़प्पन के लोग?
तो मेनली देखें तो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। क्या मदर गॉड की पूजा करते हैं और प्रोटोशिवा, ठीक है, दो लोगों की पूजा होता था। यहाँ पे टेंपल वगैरह कैसे कुछ, जिससे प्रोटोशिवा जाए तो प्रोटो जो पाशुपति जो शिवलिंग है इसकी तरह जो शिव भगवान है उनकी पूजा को इस रूप में देखा जाता है, ठीक है। और जो मदर गॉड्स है उनको एज ए फर्टिलिटी और शिवा के लाइक के रूप में इनको माना जाता है, शिव शक्ति। विच मेटल वॉज नॉट नोन फॉर हड़प्पन, हड़प्पन के लिए कौन सा मेटल नोन नहीं था, तो आयरन नहीं था, बाकी सारी चीज़ें थी। अगला है द स्टैंडर्ड हड़प्पन वेट सिस्टम के, हड़प्पन वेट सिस्टम का स्टैंडर्डाइजेशन क्या था, तो 1 4 4 8 जो 16 था वो एक्सपोनेंशियल जो होता है उस फॉर्म में था, ठीक है। अगला है डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट्रीब्यूट द स्कॉलर टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, किसके कहा जाता है, जो किनको छोड़ के, क्लाइमेट चेंज था, टेक्टोनिक शिफ्ट था, अफेक्टिंग रिवर कोर्स या आयरन इन्वेजन नाउ लार्जली, तो कौन सा नहीं माना जाता है, तो डी जो है डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल बाय द हड़प्पन्स, तो ये नहीं माना जाता है, बाकी सारे सही है, एक एक रीजन हो सकते हैं। उसके बाद है वैदिक एज, वैदिक एज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द ऋग वेदा द ओल्डेस्ट 4 वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी मंडल, तो जो ओल्डेस्ट तो कितने मंडल में बांटा गया है, तो ऋग वेदा जो है 10 मंडल 10 बुक में बांटा गया। इसमें 1008 हिम से सुक्ता है और 2 से 7 मंडल जो ओल्डेस्ट है जो कि फैमिली बुक भी कहा जाता है, और 1 और 10 जो है जो बाद में ऐड किया था, फर्स्ट और 10th नंबर जो है बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। फेमस गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू विच डेटी फाउंड इन मंडल ऑफ ऋग्वेदा, किसके लिए है और किस में का है, तो ये जो फेमस अगर गायत्री मंत्र की बात करें तो सावित्री के लिए है और तीसरे मंडल में इसकी चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र एड्रेस, ठीक है, टू द डेटी ऑफ सावित्री, 3rd मंडल ऑफ द ऋग्वेदा। एट्रीब्यूट द शेख विश्वामित्रा, किसके द्वारा, तो विश्वामित्रा जो शेख थे यानी पंडित जो थे वो थे। विच रिवर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन प्रेज इन ऋग्वेदा, सबसे ज़्यादा किस की बात की गई है ऋग्वेदा में, तो इंडस रिवर की सबसे ज़्यादा बात की गई है। सिंधु जो है इंडस रिवर के सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है। और सब सरस्वती इज हाईली, सबसे माइटी रिवर यानी सबसे स्वच्छ रिवर, प्योर रिवर जो माना गया है सरस्वती को माना गया है, ठीक है। अगला है विच वेदा इज प्राइमरली कंसर्न विद द साइंस सेक्रीफाई रिचुअल एंड प्रीसली ड्यूटी, जो सेक्रीफिशियल और ड्यूटी के लिए है तो कौन सा है, तो यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में जो देखिएगा कि आपको हिम सेक्रीफाइस जो यज्ञ वगैरह की चर्चा की गई है, तो कहाँ पे, तो यजुर्वेदा में इसकी चर्चा की गई है। जो इसमें 2 शुक्ल है, कृष्ण शुक्ल और यजुर्वेदा के 2 भाग है, कृष्ण शुक्ल और डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगला है लेटर वैदिक एज बिटवीन शिफ्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम, जो कैसे माना जाए कि पॉलिटिकल सिस्टम शिफ्ट हुआ है, तो ट्राइबल चीफ जो राजन था, जो टेरिटोरियल किंगडम जनपदा जो राजन था वो टेरिटोरियल में अलग अलग किंगडम में टूट गया था, इससे ये शिफ्ट देखा जा सकता है, ठीक है। अगला है द 2 ग्रेट एपिक रामायण एंड महाभारत बिलोंग टू विच लिटरेचर कैटेगरी ऑफ वैदिक कॉर्पस, तो किस कैटेगरी में, तो स्मृति में, क्योंकि ये जो लिखा नहीं गया है स्मृति में, यानी कि जो बोला गया है उसके हिसाब से एक जनरेशन से 2 जनरेशन गए हैं और उसके बाद इसको लिखा गया है, तो स्मृति के बेस पर है, ठीक है, याद करके। ऐसे जो वोकेबलरी जो कि ना ओरल बेसिस पे हैं। फुल अंडर स्मृति रिमेंबर ह्यूमन कंपोजिशन लिटरेचर अनलाइक द वेदा, वेदा श्रुति हेयर, और स्मृति इज आल्सो इंक्लूड द धर्मशास्त्र एंड पुराना। अगला है इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ना इन वैदिक सोसाइटी वॉज ओरिजिनली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था, तो पहला जो स्टार्टिंग था ऑक्यूपेशनल और फंक्शन के बेस पर, लेटर जो है हेरिडेटरी हो गया था, ठीक है। अगला है सभा एंड समिति वैदिक रेफर, सभा और समिति किसको रेफर किया जाता है, द ट्राइबल असेंबली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सभा और समिति एक तरह की असेंबली थी जो वैदिक काल में था, फिर जो बाद में ख़त्म हो गई थी, ठीक है, ठीक है। जनरेशन ऑफ ट्रैवल है, जनरल ट्रैवल है, जो अगर से अगर सभा की अगर बात कीजिएगा, सभा और समिति, तो सभा जो अल्डर बेस था, जो बड़े लोगों के था, और जो समिति थी वो जो जनरल ट्रैवल असेंबली होती थी उसका एक तरह का एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। अगला है महाजनपद, महाजन अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, हाउ मैनी महाजनपद एग्जिस्ट इन 6th सेंचुरी, कितने महाजनपद थे, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कितने, तो 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे। उसमें से इम्पोर्टेंट था कौन, मगधा, कौशाला, वत्स और अवंती इम्पोर्टेंट थे। विच महाजनपद हैज़ वैशाली इज कैपिटल एंड फॉलो द रिपब्लिक, गंगा संघ फॉर्म द गवर्नमेंट, कौन सा ऐसा था जो रिपब्लिक को फॉलो करता था, तो वज्जी संघ था, ठीक है, वज्जी संघ था, अलग अलग जो 8 ग्रुप का ये एक संघ बना हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अगला है महाजन पद ऑफ कौशल हैड कैपिटल। महाजन जो कौशल था उसका कैपिटल कहाँ था? तो श्रावस्ती। कहाँ? श्रावस्ती, जो अभी आपका प्रयागराज के आसपास का है उसे श्रावस्ती कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट किंग थे कौन से? प्रसन्नजीत सिंह थे। तो ये जो कंटेम्प्रेरी किसके थे? बुद्धा के। को अगर कोई बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन से महाजनपद के जो सिंह थे? तो ये प्रसन्नजीत सिंह सेन थे। ठीक है। अगला है विच महाजनपदा विद इट्स कैपिटल ऑफ उज्जैनी वॉज रूल्ड बाय द किंग प्रद्योत एज कंटेम्प्रेरी ऑफ बिम्बिसारा। तो कौन से? तो अवंती के किंग थे। कौन? अवंती के। तो और इसी में जो इनकी तबीयत, जो प्रद्योत की तबीयत खराब हो गई थी, तो जो बिम्बिसार थे उसने अपना वैद्य को भेजा था, जीवक को। ठीक है। अगला है चंपा द कैपिटल ऑफ द अंगा महाजनपदा इज आइडेंटिफाई एंड लोकेटेड नियर। चंपा कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भागलपुर में है। ठीक है। अगला है द गंगा संघ रिपब्लिक महाजनपदा एज टिपिकली हैड विच फीचर ऑफ गवर्नेंस। तो क्या था यहाँ पर? तो मेनली जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय द असेंबली ऑफ द क्लैन चीफ एल्डर, इसलिए तो इसको रिपब्लिक कहा जाता है। अगला है मगधा एम्पायर। जो विच डायनेस्टी फाउंड द मगधा एम्पायर विद राजग्रीव राजा इज इट्स कैपिटल। कौन कहता है? हरियंक डायनेस्टी। क्या? हरियंक डायनेस्टी जो था, बिम्बिसार ऑफ द फाउंडर थे हरियंक डायनेस्टी के। ठीक है। 544 बीसी में इसकी फाउंडेशन किया गया था और इन्होंने कैपिटल राजगीर बनाया था, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अजातशत्रु जो बिम्बिसार का पुत्र था उसने अपना कैपिटल कहाँ पे किया? तो राजगीर से कहाँ? तो पाटलिपुत्रा को ट्रांसफ़र किया था। उसके बाद उदयन आए थे जिन्होंने उसको परमानेंट कैपिटल बनाया था। ठीक है। विच किंग इज क्रेडिटेड विद द फॉर्मली फाउंडिंग द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एज ए कैपिटल ऑफ मगधा। तो किसका नाम आएगा? तो उदयन का नाम आता है। क्या? उदयन का नाम आता है। अगला उदयन इज सन ऑफ द अजातशत्रु इज ए ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग पाटलिपुत्र एज ए मगधा कैपिटल ड्यू टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन कॉन्फ्लुएंस गंगा सोन और गंडक। गंगा सोन और गंडक रिवर पे बनाया गया था। शिशुनाग डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय द विच डायनेस्टी फाउंडेड द महापद्मनंदा। महापद्मनंदा द शिशुनाग डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय द विच डायनेस्टी फाउंडेड बाय द महापद्मनंदा। तो कौन? तो नंद डायनेस्टी के फाउंडेशन किया गया था। अगला है महापद्मनंदा फाउंडेड द नंदा डायनेस्टी डिस्क्राइब एज एकराट जो सोल सोवरन एंड फर्स्ट एम्पायर टू बिल्ड इंडिया वास्ट आर्मी एंड नंदा वर नोन एज द इमेंस वेल्थ एंड ओवरथ्रो द चंद्रगुप्त मौर्य। इसको ओवरथ्रो किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। विच फैक्टर इज नॉट कंसिडर रीजन फॉर द मगधा एज ए डोमिनेंट पावर अमंग द महाजनपद। फोर्टिफाइड गंगेटिक ये था। एसेस टू आयरन डिपॉजिट ये था। स्ट्रेटजिक स्टैंड ये भी था। आइसोलेशन फ्रॉम द ट्रेड रूट, नहीं ये नहीं, डी ऑप्शन नहीं है राइट ऑप्शन। आइसोलेशन नहीं था, यहाँ से पास होता था ट्रेड रूट अच्छे उत्तरापद दक्षिणापत्र जो है ये रूट्स पास होते थे। द लास्ट रूल ऑफ नंदा डायनेस्टी ओवरथ्रो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य हेल्प वॉज। कौन था? तो धनानंद। क्या? धनानंद था, जो कि एक एरोगेंट लीडर था। चलिए 320 ईस्वी में हटाया था, उसके बाद से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। आ गया मौर्य एम्पायर। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर डिफीटेड बाय द ग्रीक सत्रप एक्सपेंडेड टू द नॉर्थ वेस्ट। तो कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। किसको? सेल्यूकस निकेटर को हरा के। और 300 अराउंड 305 बीसी के आसपास इनके बीच में हुआ था और एक्सचेंज किया था। जो 500 एलिफेंट इनको दिया गया था और इनकी बेटी जो थी हेलेना, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया था। ठीक है। मैगस्थनीज ग्रीक एम्बेसडर एट द चंद्रगुप्त कोर्ट रोट ए अकाउंट ऑफ इंडिया टाइटल। किसके नाम से लिखा था? तो इंडिका। क्या? इंडिका नाम से लिखा था। ठीक है। इसमें इसने यहाँ की सोसाइटी के बारे में बताया है, कैसे किस तरीके का है, सारी चीज़ बताया है। अर्थशास्त्र एज ए स्टेट क्राफ्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एंड स्ट्रेटजी वॉज ऑथर। तो किसके द्वारा? तो कौटिल्य के द्वारा, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला है बिंदुसार सन ऑफ द चंद्रगुप्ता एंड फादर ऑफ द अशोका वास गिवन ए ग्रेट टाइटल अमित्रोचेस्ट। अमित्रोचेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सेलियर डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी। सेलियर और डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी के एनिमी को ख़त्म करने वाला अमित्रोघात कहा जाता है इसको। कलिंग वॉर वॉज ट्रांसफॉर्म अशोका आउटलुक टूवर्ड्स वायलेंस वॉज फॉट। कब हुआ था? तो 269 बीसी के अंदर हुआ था। सॉरी 269 नहीं, 261 तो वो कन्वर्सेशन किया था 8 साल बाद, गया का विजिट किया था। ठीक है। तो कलिंगा वार कहाँ पे हुआ था? तो 261 बीसी में होता है। इसकी चर्चा क्या है? तो जो अशोका रोक एडिक्ट 13 है उसमें इसकी चर्चा की गई है। धर्म मॉरल गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस करने लगा। उसके बाद है अशोका एडिक्ट वॉज डेसिफर्ड इन 1837 बाय द विच स्कॉलर मॉडर्न हिस्ट्री। किसने इसको किया था? तो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने 1837 में इसकी
खोज की थी। इन अशोका इंस्क्रिप्शन द एम्परर रेफर हिमसेल्फ बाय द टाइटल, किस टाइटल से है तो देवम प्रिया प्रियदर्शी, देवम प्रिया और प्रियदर्शी के नाम से इसको जहाँ अशोक अपने कहा गया था। और अशोका का नाम जो अशोका है कन्फर्म बाय द मास्की ऑफ, जो मास्की और गुर्जरा जो माइनर रॉक एडिक है वहाँ पे जो अशोक के बारे में अशोक के लिखा गया है कि तो ये गुर्जरा और मास्की से पता चलता है। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंट्रल रेवेन्यू एंड ट्रेजर ऑफिशियली नोन एज, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव में जो सेंट्रल रेवेन्यू और ट्रेजरी का करते ऑफिशियल थे उसको क्या करते थे, सन्निधाता, आई थिंक सन्निधाता, बोथ ए एंड बी, सन्निधाता। समहर्ता जो उसको ट्रेजर करता था, जो रेवेन्यू सेंट्रल रेवेन्यू कलेक्शन करता था, और जो ट्रेजरी के रूप में उसके करता उसे सन्निधाता। तो समहर्ता रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था, उसको एक एज ए ट्रेजरी वर्क करता था सन्निधाता। ठीक है, अगला है जैसे समहर्ता वॉज द चीफ कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू वाइल द सन्निधाता वॉज द ट्रेजरर कस्टोडियन ऑफ द रॉयल ट्रेजरी, बोथ की फीचर ऑफिशियल। अगला है विच मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली सुपरवाइज द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब बाय द मेगास्थनीज, किसने सुपरवाइज किया था तो ये 6 कमेटी होता थे म्यूनसिपल बोर्ड इन पाटलिपुत्र के, 6 मेंबर की कमेटी होती थी टोटल, और 6 में सभी में 5 मेंबर होते थे, तो टोटल 30 मेंबर की एक कमेटी रहता था। ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता था अपना काम करते थे। ठीक है, ईच 5 मेंबर हो, टोटल 20 होते थे। उसके बाद राजुक अपॉइंटेड अशोका वर द ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल, राजू किसके लिए, जो रूरल जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते थे। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द लास्ट मौर्यन रूलर असैसिनेटेड बाय हिज ओन कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा, किसको तो कौन था तो बृहद्रथ, लास्ट जो मौर्यन रूलर कौन था तो बृहद्रथ था। बृहद्रथा वॉज द लास्ट मौर्यन किंग किल्ड इन 185 मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग, और उसने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। धम्मा महामात्रा स्पेशल कैडर ऑफिसर अपॉइंटेड अशोका बट टेक केयर ऑफ, किसके लिए था तो प्रोपगेशन ऑफ द सुपरवाइजिंग ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द धम्मा, मैं इन मोरालिटी के धम्मा को भैरी घोष की जगह, एक होता है भैरी घोष की जगह धम्म घोष को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। अगला है, ठीक है, अगला है इंडियन फिलोसफी जैनिज्म बुद्धिज्म, और जो हमारे 6 स्कूल है उसके बारे में क्वेश्चन है। महावीरा जो 12 तीर्थंकर थे जैनिज्म वॉज बोर्न बीच प्लेस, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था तो कुंडग्राम जो नियर वैशाली है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महावीरा वर्धमान, इनका बचपन का नाम क्या था वर्धमान था, एट द कुंदग्राम नियर वैशाली इनटू क्षत्रिय फैमिली, और है अटेंड केवल जो ज्ञान की प्राप्ति है ओमनीसेंस हुआ था जो जिम्बिक ग्राम जो है, और डाई हुआ था कहाँ पे पावापुरी जो बिहार है वहाँ पे राजगीर के अंदर। जैन डॉक्ट्रिन तीर्था देयर इज 3 ज्वेल्स इंक्लूड राइट फेथ राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, KFC से याद रखें, KFC नॉलेज फेथ एंड कंडक्ट। ठीक है, KFC। त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म सम्यक दर्शन राइट फेथ, सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज एंड सम्यक चरित्र राइट कंडक्ट। ठीक है, अगला है गौतम बुद्धा अटेन द इनलाइटमेंट निर्वाणा बोधि ट्री, कहाँ पे हुआ था तो बोध गया के अंदर हुआ था। कब हुआ था ये इनको 35 साल की एज में हुआ था। बोधि ट्री जो गाया है वहाँ पर हुआ था, फल्गुना रिवर, और इनका जो फर्स्ट सरमन है उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, और सारनाथ में हुआ था, और महापरिनिर्वाण जो इनको कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, बुद्धिस्ट कंसेप्ट मिडल पार्ट मध्यम पात्र एडवोकेटेड, जो मिडल पार्ट है किसको एडवोकेट करता है तो मेडिटेशन एंड चैरिटी एंड कंपेशन, एक्सट्रीम एस्टेटिज्म एंड एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, और डी है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी, एक्सट्रीम एस्टिज्म एंड एक्सट्रीम इंटेलिजेंस। द बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ मिडल पाथ मध्यम पाथ एडवोकेट अवॉइडिंग, अच्छा हाँ, हमें जो अवॉइड करना है तो मिडल पाथ का मतलब होता है कि आपको दोनों के बीच में ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम होना है ना ज़्यादा आपको ना इंडल्ज होना चाहिए, तो मध्यम पाथ को फॉलो करना है सैयदवाद। ठीक है, इन्होंने 8 फोल्ड पाथ की बात कही थी, सेल्फ में मोटिफिकेशन की बात कही है। अगला है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे तो अजात शत्रु के पैट्रोनोज में किया गया था, और 483 ईसा के आसपास इसका हुआ था। ठीक है, यहीं पे जो कंपाइल किया था सूत पट्टिका आनंद के द्वारा, और विनय पट्टिका जो उपालिका जो है, विनय पट्टिका क्या रूल एंड रेगुलर, सूत पट्टिका जो उनमें उसके जो बुद्धा के जो दर्शन वगैरह उसकी चर्चा यहाँ पे की है, और विनय पट्टिका मतलब रूल एंड रेगुलेशन, विनय मतलब विनय करना, रूल एंड रेगुलेशन जो थे मॉन्क्स के लिए ये इसके अंदर है। और सूत पट्टिका के अंदर देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका फिलॉसफी वगैरह है ये उसके अंदर उसकी चर्चा की गई है। एक अभिधम पट्टिका है जो उसमें और भी चर्चा की गई है।
द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल स्प्लिट बुद्धिज्म इंटू हिना एंड महायाना स्कूल हेल्ड किसके अंडर में हुआ था? तो ये कनिष्क के अंडर कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। ठीक है, ठीक है। और श्रावस्ती डॉक्ट्रिन एज पर द ट्रेडिशन द फॉर्मलाइज एज द सर्वस्तिदा डॉक्ट्रिन इन संस्कृत एंड एसोसिएटेड विद द इमर्जेंस ऑफ द महायाना बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स आस्तिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? न्याय है, वैशेषिका है, चारवाक है, मीमांसा। तो कौन सा नहीं है? चारवाक नहीं, उसके अंदर नहीं आता। जो 6 हमारे जो ऑर्थोडॉक्स या एस्टेटिका वेद जो है वेदा को एक्सेप्ट करते हैं स्कॉलर, न्याय है, न्याय सूत्र है, वैशेषिका है, समाख्या है, योगा है, मीमांसा है और वेदांता है। चरवाहक जो है लोकायत है, ये नास्तिक हेट्रोडॉक्स मटेरियलिस्ट स्कूल रिजेक्टेड द वैदिक अथॉरिटी। ये इनका कहना है कि चारवाक भाई घी पियो और कर्जा लेके ज़िंदगी जियो, बट अच्छे से एंजॉय जियो, क्योंकि अगला जन्म होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला है सम्यक स्कूल ऑफ फिलोसफी फाउंडेड बाय द शेख कपिला इज बेस्ड ऑन ड्यूलिज्म। दो सम्यक स्कूल किसके द्वारा किया गया है? तो जो कपिल है उनके द्वारा किया गया, तो बेस्ड ऑन ड्यूलिज्म। और किसके ड्यूलिज्म पे बेस है? तो पुरुष कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति, पुरुष और कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर बेस है। तो साम्यक का मतलब वन ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ एक्सपेंशन क्रिएशन थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ पुरुष प्योर कॉन्शियस एंड प्रकृति प्रीमियल मैच्योर फॉर्मिंग द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ योगा फिलोसफी। संगम एज एंड सोल्यूशन ऑफ किंगडम। दो संगम लिटरेचर वॉज प्राइमली कंपोज ऑफ विच लैंग्वेज अंडर द पैट्रोन ऑफ मदुरई? किसमें? तो स्टार्टिंग किसमें था? तमिल में। क्या है? तमिल लिटरेचर किसमें था? तमिल था, या पैट्रोनाइज किया था पांड्या किंग एट मदुरई, और 3rd सेंचुरी के आसपास इसको पैट्रोनाइज किया गया था। तो संगम को किसने किया था? तो पांड्यन किंग जो है इन लोगों ने इसको पैट्रोनाइज किया था। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। द 3 मेजर डायनेस्टी ऑफ संगम एज मुदवर वर चोला, चेरा एंड। तो चोला, चेर और कौन थे? पांड्यस। ये 3 जो मेजर डायनेस्टी थे संगम एज के। ठीक है, द मुनुवेंडरा क्या 3 क्राउन किंग ऑफ संगम एज वर चोला, कैपिटल उरैयोर था। कहाँ था? कैपिटल उरैयोर था। चेरा का कैपिटल कहाँ था? वंजी था। और पांड्या का कैपिटल कहाँ था? मदुरई था। द चेरा किंग कॉरस्पॉन्डिंग रफली मॉडर्न केरला हैज़ विच इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ रोमन ट्रेड? रोमन ट्रेड के लिए कौन सा पोर्ट था? तो ये मुजरिस पोर्ट था। क्या मुजरिस जो था नियर जो है कोडुग्लोर केरला जो है फेमस फॉर द चेरा पोर्ट एग्जिस्टेंस इंडो रोमन ट्रेड के लिए फेमस था। ठीक है, उसके बाद है शिल्पादिकरम मणि मेखलाई द ट्विन एपिक ऑफ द तमिल संगम लिटरेचर डील विद द स्टोरी ऑफ। किसके स्टोरी के है? तो रामा सीता, कोवलम और कनगी। किसका? कोवलम और कनगी, इसमें पायल की एक कहानी है। ठीक है, तो शिल्पादिकरम जो बाय द इलांगो एडिगल के द्वारा किया गया है, और टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ कोवलम एंड कनिंग वाइल द मणि मेखला बाय द सतारा मणि में कंटिन्यू विद हिज डॉटर स्टोरी बोथ गिविंग इंसाइट इनटू द संगम वेव। तो मणि मेखली के है सतार के द्वारा है, जिसमें उसकी जो डॉटर है उसकी स्टोरी क्या गया है, और शिल्पादिक्रम जो एलांगो एडिगल के द्वारा उसमें जो ट्रेजिक स्टोरी है कोवलम और कनगी की, उसके बारे में इसकी बात की गई है। विच साउथ इंडियन डायनेस्टी रूल्ड डेक्कन रीजन एंड इशू द अर्लीस्ट लेड पोर्शन ऑफ कॉइन बिंग मेजर रिविल सकाज? तो किसके द्वारा किया गया है ये चीज़? तो ये सतवाहना के द्वारा किया गया था। दो सतवाहना रूलर जो 1st सेंचुरी में था, उन्होंने कैपिटल प्रतिष्ठान बनाया था और लेटर अमरावती स्टैब्लिश किया था, और बुद्धिज्म को जो पैट्रोनाइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है गौतमीपुत्र सतकर्णी मोस्ट पावरफुल सतवाहना रूलर ग्लोरीफाई इन द नासिक प्रस्ती इशू बाई किसके द्वारा इशू किया गया था? हिज मदर गौतमी भलासरी, जो इनकी जो मदर थे उनके द्वारा ये किया गया था। अगला है द पल्लवा डायनेस्टी नोन फॉर रॉक कट आर्किटेक्चर इन मवलीपुरम महल्लावलीपुरम, वहाँ पे हिज कैपिटल कहाँ पे था? तो कांचीपुरम था। कहाँ? कांचीपुरम। अगला है द संगा ए सोसाइटी एनमी बस रेगुलेटरी विद लैंड क्लासीफाई सिस्टम बेस्ड ऑन तिनाई विच क्लासीफाई लैंड इनटू हाउ मैनी इकोलॉजिकल जियोग्राफिकल डिवीजन? कितने में किया था? तो 5 रीजन में इसको बांटा गया था। कितने में? 5 रीजन में बांटा गया था। ठीक है, मुलाई है, तीनस है, नीतल है। ठीक है, अगला गुप्ता
गुप्ता के अगर बारे में तो गुप्ता एम्पायर जो ऑफन गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया वॉज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा गुप्ता एज फाइंड किया गया था? श्रीगुप्त के द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? श्रीगुप्त के द्वारा फाउंड किया गया था गुप्ता डायनेस्टी को, ठीक है। और इन चंद्रगुप्त मौर्य हुए और इन्होंने टेक किया था महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त फर्स्ट स्ट्रेंथन द हिज पोजीशन थ्रू द मैरीटाइम अलायंस विद द डायनेस्टी, किसके द्वारा? तो लिच्छवी के साथ इन्होंने अपनी शादी करके मैरीटाइम रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया था। समुद्रगुप्ता कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय द B.S. स्मिथ आल्सो नोन बिच की इंस्क्रिप्शन, किस इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में पता चलता है? इलाहाबाद का या प्रयाग प्रस्थित जो है उससे पता चलता है, ठीक है। प्रयाग प्रस्थित जो किसके द्वारा बनाया गया था? तो उनके जो पोइट कवि थे हरिसेन, इसके द्वारा ये किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त सेकंड हु डिफीट द साका सत्रप वेस्टर्न अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ, कौन सा टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था? तो विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था, ठीक है। और इन्होंने 17 सकप को हराया था। अगला है, और इन्हीं के में नवरत्ना रहते थे, इन्हीं के मेरे थे इंक्लूडिंग कालिदास। अगला चाइनीज पिलग्रिम फायन लेफ्ट हिज अकाउंट इंडिया सोसाइटी बुद्धिज्म विजिटेड ड्यूरिंग, किन के गए? तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था कौन? फाहियान, क्या? फाहियान। अगला है, इनकी जो रचना है फूकू की, ठीक है। अगला है, नालंदा यूनिवर्सिटी मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग फाउंडेड पैटर्नोज बाय द गुप्ता लोअर, किसके द्वारा पैटर्नोज किया गया था? तो कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है। लगभग 18 से 20 साल लगे थे। स्कंद गुप्ता रूलर हु सक्सेसफुली रिपेल द फर्स्ट वेव ऑफ हुना इन्वेजन इज नोन थ्रू विच इंस्क्रिप्शन, हुना इन्वेजन को किया था जो स्कंद गुप्त है। तो जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है उससे ये पता चलता है, किससे? द स्कंद गुप्ता भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ एंड द रॉक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन विच आल्सो रिकॉर्ड द डैम रिजर्वायर रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक बोथ अटैच हिज सक्सेसफुल रेजिस्टेंट अगेंस्ट हुना इन्वेजन थ्रू द, इन दोनों के किसके द्वारा? तो जो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है उसके द्वारा और जो हमारा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन उस दोनों से पता चलता है कि उन्होंने हुनों को हराया था। आर्यभट्ट सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर ऑफ द गुप्ता पीरियड कौन से बुक को लिखा था 23 साल के एज में? तो आर्यभट्ट। इन्होंने इंक्लूडिंग कंसेप्ट जीरो और वैल्यू को ही, इन्होंने जो रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस इसके बारे में भी इसकी चर्चा की थी। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन जो दिल्ली में रिमार्केबल है, रेस्ट रेजिस्टेंस है इंस्क्रिप्शन पासिंग किंग नेम चंद्रा यूजली आइडेंटिफाइड विद, चंद्रा किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ऐसा माना था कि उन्होंने एक यह पिलर बनवाया था। अगला है, द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंशियल गवर्नर वर कॉल्ड उपारिका, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉल्ड, जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उसको तो उपारिका कहते थे, वाई द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को क्या कहा जाता था? विषयपति, क्या? विषयपति से गवर्नर 20 इसमें बटा होता था ना, उसके लिए इसको विषयपति, उपारिका महाराजा एंड डिस्ट्रिक्ट विषयपति। अगला वर्धन डायनेस्टी, द हर्षवर्धन द लास्ट ग्रेटर हिंदू एम्पर एंशिएंट इंडिया एस्टैब्लिश हिज कैपिटल कहाँ बनाया था उन्होंने? कन्नौज को बनाया था। ये हर्षा का जो था 606 से 647 के एज में ये बने थे। थानेश्वर था, फिर उन्होंने कैपिटल कन्नौज किया था। बिकम द मेजर पॉलिटिकल सेंटर ऑफ आफ्टर, ठीक है। हर्षवर्धन बाय हर्षचरिता वॉज रिटन बाय, हर्षचरिता किसके द्वारा लिखा था? इनके जो पोइट कवि थे बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और इनके द्वारा भी 3 बुक लिखा गया था हर्षवर्धन के द्वारा, वो बताइएगा। जो चाइनीज़ मेजर जुआंग हुइनसेंग जो है, जो नालंदा में आए थे तो विजिट किए थे ड्यूरिंग कौन से सेंचुरी में? तो ये आए थे 7वीं सदी के 629 से लेकर 645 के आसपास तक ये इंडिया में रहे थे, ठीक है। तो 7वीं सेंचुरी हो जाएगा, 7वीं सेंचुरी। अगला है, हर्षा वॉज डिफीटेड ऑन द नर्मदा रिवर बाय चालुक्य रूलर चेकिंग हिज साउथवर्ड एक्सपेंशन, किसके? तो पुलकेशिन सेकंड, कौन? पुलकेशिन सेकंड जो है कहाँ पर? तो 630 ईस्वी के आसपास बदामी के जो डिफीट किया था। उसके बाद हर्षा रिलीजियस असेंबली प्रयाग इन्वॉल्व द ग्रैंड असेंबली 5 ईयर, इन्होंने इसको क्या नाम से जाना जाता था? तो इसको कहा जाता था मोक्ष परिषद, मोक्ष परिषद। अगर 5 साल पर इलाहाबाद में प्रयाग में एक तरीके का बोले कि बुद्धिस्ट काउंसिल किया जाता था, ठीक है। कि इसको एक तरीके का 5th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कहा जाता है, 5th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कहा जाता है, जो प्रयागराज में हुआ था, किसके द्वारा? तो हर्षवर्धन के द्वारा। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो 1206 ईस्वी में जो फाउंड किया था स्लेब मामलुक डायनेस्टी, किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी फाउंडेशन किया था। रियल फाउंडर की अगर बात करेंगे, रियल फाउंडर कौन थे? रियल फाउंडर की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। पेन नहीं चल रहा, ठीक है। और इन्होंने कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी, ठीक है।
बाद में जो इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इल्तुतमिश कंसिडर एज द कंसोलिडेटर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस विच इम्पोर्टेड सिल्वर कॉइन। इन्होंने टांका सिल्वर कॉइन टांका चलाया था। इल्तुतमिश जो जीत टांका एंड जो कॉपर कॉइन जीतल चलाया था। ठीक है, एकता सिस्टम को इन्होंने किया था। चालीसा ग्रुप जो 40 जो है ये सारे सिस्टम को इन्होंने चलाया था। रजिया सुल्तान ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज द डॉटर ऑफ किसके, तो इल्तुतमिश के डॉटर थे। ठीक है, 1236 से 1240 के बीच में इन्होंने दिल्ली पर किया था। और इनका तुर्किश नोबल जो इनकी हत्या कर दिया था जब ये भटिंडा में से तारहिंद से आ रहे थे, तो अल्तनतुनिया के साथ इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। थ्योरी ऑफ किंगशिप कंप्राइज द सुल्तान शैडो ऑफ द गॉड अर्थ जिले इलाही वॉज प्रोपाउंडेड किसके द्वारा, तो ये बलबन के द्वारा। सिजदा पवोस और ईरानी परंपरा ये सारी इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सिजदा मतलब होता है सर झुक कर करना, पवोस मतलब होता है जो राजा का चरण चूमना। ठीक है, और सिजदा का मतलब होता है राजा के सामने सर झुकाना। अगला है अलाउद्दीन खिलजी मार्क द कंट्रोल रिफॉर्म एम टू मेंटेनिंग लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट लो कॉस्ट वेयर ओवरसेट ऑफ ऑफिसर कॉल्ड, क्या कहा जाता है ऑफिसर को, शान मंडी कहा जाता था। शान मंडी कहा जाता था। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, मार्केट रिफॉर्म किए थे, दाग और उसकी प्रथा है। और इनके जो जियाउद्दीन बर्नी जो थे जो इस समय के इम्पोर्टेंट स्कॉलर थे। मोहम्मद बिन तुगलक वेल नोन फॉर द कंट्रोवर्शियल एक्सपेंशन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल दौलताबाद, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी कॉपर बेस किया था इन्होंने। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, 5 एक्सपेरिमेंट किए थे और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट ये फेल किए थे। फिर फिरोज शाह तुगलक वर द मेजर ऑफ इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीवाने खैरात। दीवाने खैरात किसके लिए था, तो चैरिटी असिस्टेंट टू द पुअर ऑर्फन जो होता है उसके लिए दीवाने खैरात किसके था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवाने खैरात की स्टार्ट की गई थी। ठीक है, दीवाने बंद का खरीफ जो दीवाने खैर बदगान भी इसी के द्वारा चलाया गया था। अगला है विच डेंसिटी द लास्ट रूल दिल्ली सल्तनत बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल, तो मुगल के एस्टेब्लिशमेंट से पहले का तो लोधी डेंसिटी इस पर राज कर रहे थे। ठीक है, लोधी डेंसिटी जो 1451 से 1526। अफगान डेंसिटी द सुल्तान जो फाउंडेड बाय द बलहोल लोधी, लेटर जो इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड, बाबर के द्वारा डिफीट किया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में था उसमें बहलोल लोधी की हत्या कर दी गई थी। बहलोल लोधी के इब्राहिम लोधी की। अगला है एकता सिस्टम की फीचर और सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरी इन्वॉल्व। एकता सिस्टम क्या था, एकता सिस्टम अगर देखिएगा तो एक असाइनमेंट तो लैंड रेवेन्यू राइट जो नोबल ऑफिसर को दिया जाता था उनके सैलरी के एवज में। अगला है इवन बतूता मोरको ट्रेवलर हु सर्व ए काजी ऑफ दिल्ली लेफ्ट वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ सुल्तान, कितना, तो लगभग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अच्छा खासा ये इन्फॉर्मेशन देके जाती है। फिर मुगल एम्पायर, बाबर फाउंडर द मुगल एम्पायर डिफीटेड द इब्राहिम लोधी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राणा संगा और इस्टेब्लिश द मुगल रूल इन इंडिया, ही आल्सो डिफीटेड रंगा संगा एट खानवा का युद्ध 2027 में हुआ था, उसमें राणा संगा को भी हरा दिया था। ठीक है, जो सुपीरियर आर्टिलरी जो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली जो ये दोनों जो तुगलनमा विधि जो बैटल टैक्टिक को अपनाकर इस मुगल में जीत गए थे। तुगलमा जो एक मिलिट्री टैक्टिक्स था। ठीक है, बाबर मेमोरी इम्पोर्टेंट ऑटोग्राफी सोर्स इज नोन एज क्या, तो बाबरनामा कहा जाता है। तुजुके बाबरी द बाबरनामा रिटर्न चगताई, द बाबरनामा रिटर्न इन चगताई तुर्किश गिव द फर्स्ट पर्सन हु अकाउंट बाबर कंपेनी जोग्राफी एंड फ्लोरा। हुमायूं डिफीटेड बाय द शेर शाह सूरी एट द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्विंस फोर्सिंग हिम टू एक्साइल लेटर रिजीम थ्रोन, तो दोबारा कब कहते हैं, तो 1555 में दोबारा वो किया था। ठीक है, लगभग 15 साल के बाद। शेर शाह सूरी जो डिस्प्लेस मुगल क्रेडिट टू लाइंग द फाउंडेशन ऑफ दिस फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड, क्या ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सड़क आजम। ठीक है, इन्होंने सिल्वर का इंट्रोड्यूस किया था, रुपया सिल्वर का इंट्रोड्यूस किया था। अगला अकबर रिलीजियस पॉलिसी वर्स यूनिवर्सल टॉलरेंस इन एलिमेंट वेरियस फेथ वर्स फॉर्मली, क्या कहा जाता था इनको, तो सुलह कुल और दिन इलाही, तुल्य इलाही बोथ दोनों हो जाएगा। ठीक है, कब किया था कब इसकी स्थापना की गई थी, 1584 या 72, दिखाइए कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। ये रहा लेटर फाउंडेड द दीन इलाही 1582। ठीक है, इट इंक्रेज ऑर्डर कंबाइनिंग फ्रॉम द वेरियस रिलीजियस थॉट। अगला है अकबर रेवेन्यू सिस्टम जाप्ती और दहसाला सिस्टम वॉज प्राइमरी डेवलप्ड बाय द हिज फाइनेंस मिनिस्टर
किसके द्वारा? तो टोडरमल के द्वारा स्टार्ट किया, ठीक है, राजा टोडरमल जो उन्होंने 10 साल 10 ईयर एवरेज और जब्ती सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट मेजर क्रॉप टाइप एवरेज प्रोड्यूस प्राइस इन सब को देखकर बनाया जाता था। आईने अकबरी अकबरनामा डिटेल अकाउंट ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन रीजन वर ऑथर हुआ किसके द्वारा किया गया था? तो ये अबू फजल के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, आईने अकबरी। अगला है विच मुगल एम्पायर रीजन कंसिडर एज द पीक ऑफ मुगल आर्किटेक्चर? ताजमहल एंड रेड फोर्ट शाहजहानाबाद किसके द्वारा कहा बनाया गया था? तो ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। अगला है औरंगजेब इम्पोज द टैक्सेस ऑन मुस्लिम विच अकबर अर्लियस्ट एबॉलिस्ट किसके द्वारा? ये तो जजिया कर, जजिया। अगर है मुगल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डीलिंग विद द रेवेन्यू वाज हेडेड बाय द किसके द्वारा हेडेड किया था? दीवान के द्वारा, वजीर या दीवान आला कहा जाता है, ठीक है। अगला है द लेटेस्ट इफेक्टिव मुगल एम्पर एक्साइल रंगून ब्रिटिश आफ्टर 1857 रिवोल्ट वाज किसको रंगून भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर को भेजा गया था, ठीक है। अब देखिए, अब जो आएगा आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो जून और जुलाई 2025 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को हम लोग डील करें। पहला है द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग जून 25 में होता है, आरबीआई कट रेपो रेट ऑफ द हाउ मच बेसिस पॉइंट? तो सबसे ज़्यादा किसने? तो लगभग 50 बेसिस पॉइंट को कम करके 5.5 पे किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। अगला है हु पायलट एक्जियोम मिशन 4 become the first Indian to visit international space station and only the second Indian in space after राकेश शर्मा। कौन बना है? तो इनका नाम देख रहे हैं सुवांशु शुक्ला है। कौन? सुवांशु शुक्ला, ठीक है। जो ग्रुप कैप्टन है लॉन्चिंग किया गया था 25 जून 2000 को, जो गए थे वहाँ पे मार्किंग रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 41 साल के बाद जो स्पेस का प्रोग्राम किया था। याद रखिएगा, पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले कौन है? तो सुवांशु शुक्ला पहले है, लेकिन स्पेस में जाने वाले दूसरे हैं राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे उसके बाद, ठीक है। अगला है एक्जियोम मिशन 4 बस लॉन्च ऑन स्पेस क्रू ड्रैगन विच लोकेशन? कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? तो जो कैनरी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा अमेरिका का, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला है बिसाइड इंडियन विच 2 अदर कंट्री हैड फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर एस्ट्रोनॉट फ्लाइट टू एज ए पार्ट ऑफ एक्जियोम मिशन? एक्जियोम मिशन 4 और कौन कौन से कंट्री के लोग गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा जो पोलैंड और हंगरी के थे, ठीक है। द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2025 जो 21 जून को बनाएगा, उसका थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ मनाया। और इस साल का क्या था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। योगा फॉर वन हेल्थ वन हेल्थ पीएम मोदी जो किया गया था संगम लीड बाय द विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अगला है हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी रिटायर हुए, अभी कौन है? 72 कौन थे? तो बी आर गवई थे। उसके बाद जो बने जो 23 कौन है? तो चीफ जस्टिस जो जस्टिस सूर्यकांत है ना, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। अब 53वां याद रखिएगा कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है, ठीक है। अगला है इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट ECTA साइन इन विच डेट? कब साइन किया गया था? तो ये 24 जुलाई 2000। ये BPSC जो 71st BPSC है उसका मीन्स का क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पे था, ठीक है। पीएम मोदी यूके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जो कीर स्ट्रेमर जो साइन किया था इंडिया यूके सीटे इन लंदन में। कब? लंदन में 24 जुलाई को साइन किया था, ठीक है। इसके बाद जो अब ट्रेड हो, अब इंडिया देखिए कि डबलिंग ट्रेड करना है हमें 2030 तक, लगभग जो 120 बिलियन का ट्रेड को हम डबल करना है। इंडिया यूके FTA एस्टिमेटेड ट्रैफिक अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंटेज तक कम हो जाएगा हम लोग का? तो लगभग 1990। जो अभी देखिएगा तो EU एंड इंडिया के बीच में मदर ऑफ ऑल डील साइन हो गया है, ठीक है। मदर ऑफ ऑल डील नाम याद रखिएगा, ठीक है। हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन विंबलडन चैंपियनशिप एंडिंग कार्लोस अल्कराज जो टाइटल डिफेंस? तो कौन जीता है? तो जैनिक सिंगर जो इटली के हैं उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज जो थे उसको विंबलडन फाइनल में हराया है, ठीक है। टेनिस के चारों को याद रख लीजिएगा। और फ्रेंच ओपन ज़्यादा याद रखिए, फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन पूछा जाता है। हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल विंबलडन इन बिकमिंग द फर्स्ट पोलिश प्लेयर टू डू? पहले पोलिश प्लेयर कौन बने जो इसे करने वाले हैं? तो ईगा स्वेटेक है। ईगा स्वेटेक जो है, ईगा स्वेटेक कहाँ के? पोलैंड के रहने वाले हो। इन्होंने वुमेन विंबलडन 2025 जीतकर पहले पोलिश प्लेयर बने हैं। अगला है संपूर्ण क्रांति दिवस
संपूर्ण क्रांति दिवस, कनेक्टिंग द जयप्रकाश नारायण, टोटल रेवोल्यूशन कंप्लीट, हाउ मैनी ईयर इन 5 जून 2025। कितने साल हो गए इसको? तो 50 साल हो गए। क्या 50 साल हो गए। टोटल रेवोल्यूशन जनता आती है एक नारा दिया था। आगे है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार जो मैथिली लैंग्वेज रिलेवेंट टू बिहार वॉज अवार्ड। किसके और दिया गया है मैथिली लैंग्वेज के लिए? तो ये दिया गया है नेहा झा, जो नेहा झा मानी रिसीव द 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है, और बाल साहित्य पुरस्कार फॉर मैथिली लिटरेचर नोटल बिहारी लिंक लिटरेसी रिकॉग्नाइज। तो किसको दिया गया है? तो नेहा झा मानी जो है, नेहा झा मानी को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, मैथिली में। अगला है इन इट जून 2025 द आरबीआई प्रोजेक्ट सीपीआई इन्फ्लेशन। इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन काम कर नहीं रहेगा। अगला है विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेड इंडिया फर्स्ट एवन इंटरनेशनल योगा डे विद द योगा संगम मास डेमोन्स्ट्रेशन। कहाँ पे किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये पहली बार किया गया है। अगला है फिर से आ गया एग्जामिनेशन कोर्स अंडर अनलॉक, कितने का कोस्ट आया था, तो इसको छोड़ दीजिए। कहाँ पर? तो सैन डियागो के अंदर किया गया था। अगला अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिड द इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड इन शुभांशु शुक्ला जो एग्जामिनेशन के लिए लगभग कितना खर्चा किया गया है? तो लगभग 548 करोड़ का खर्चा है, ये उतना काम करनी है। जस्टर विवेकानंद CGI इन जून 25 नोटेबल इज बिंग फ्रॉम द कम्युनिटी ओनली सेकंड CGI फ्रॉम द दैट बैकग्राउंड। तो किस तो शेड्यूल कास्ट से थे जो कि सेकंड CGI बने हैं, जो जस्टिस गवई। अगला है ये काम करनी है द यूनियन बजट में जो है यूनियन बजट प्रोविजन द वाइडली डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन थ्रू मेड द रेज द इनकम टैक्स एग्जाम्शन थ्रेशोल्ड अंडर न्यू रिजिम। कितना किया गया? तो 12 लाख रुपये कर दिया गया है, ठीक है। अगला है इंडिया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अप्रूव द पार्ट ऑफ बजट 2025 रिफॉर्म एंड रोल आउट थ्रू द मिड 25 हैज़ टोटल आउटले कितना है? जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है उसके लिए कितना टोटल आउटलेट दिया गया है? तो ये देखिएगा तो टोटल आउटलेट 25,060 करोड़ रुपए दिया गया। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए। यार शुभांशु शुक्ला से कितने क्वेश्चन दे दिए हैं, किसे हैं? तो माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट ऑन मसल क्रेशल माइक्रो एडेप्शन है, जो माइक्रोग्रेविटी को जो एग्जामिनेशन में जो गए थे किसके लिए? रिसर्च करने के लिए। जो हमारा मिशन स्पेस मिशन है, हमारा जो गगनयान मिशन है, उसके लिए जो माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट जो जानने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पे वो गए थे, ठीक है। अगला है विमंडल चैंपियन इंट्रोड्यूस द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम इन टूर्नामेंट हिस्ट्री। क्या चेंज क्या है? तो फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग रिप्लेसिंग द लाइन जज, ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला है विच इंडियन सिटी होस्टेड द मेन नेशनल सेलिब्रेशन इंटरनेशनल योगा डे लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो विशाखापट्टनम में किया गया था। PM मोदी लेड द महासंगम इवेंट एट विशाखापट्टनम। अगला है ये रहने दीजिए, काम का नहीं है हमारा। इंडिया वाला ये भी हो गया कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन प्राइमली, तो इसका भी हमारे काम का नहीं क्वेश्चन है। अगले देखते हैं विच जज हैज़ बीन अपॉइंटेड टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट इन जुलाई। तो ये भी है जस्टिस विपुल पंचोली, ये भी चेंज हो गए हैं। अभी जो लेटेस्ट है कौन है? तो अभी वुमेन बने हैं, ठीक है, वुमेन है। ये सेकंड वुमेन है। न्यूज़ सब में अगर देखिएगा तो फर्स्ट वुमेन की बात कही जाती है, नहीं फर्स्ट वुमेन है। इससे पहले 2010 से लेकर 2014 तक एक ऑलरेडी वुमेन जो चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट की रह चुकी है। अभी इस वुमेन चीफ जस्टिस का क्या नाम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अनीता आम्बे ऐसे कुछ करके नाम है, ठीक है, बताइएगा। बिहार वॉज डिक्लेयर एज नक्सल फ्री। कब नक्सल फ्री किया गया है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो उसको नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया। अभी जो पूरा बिहार नक्सल हो गया, अभी जो मुंगेर का जो सुरेश कोंडा थे उन्होंने समर्पण दिया था उसे बिहार, और 23 मार्च से 1 अप्रैल तक पूरा इंडिया नक्सल फ्री हो चुका है। पटना रेल फर्स्ट फेज जो प्रायोरिटी है जो कॉरिडोर है इनोग्रेटिव है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। जो कॉरिडोर बनाया था वो कितना है? 3.6 किलोमीटर का 3 मेट्रो स्टेशन के लिए बीच में चल रहा है। ये न्यू पाटलिपुत्रा बस स्टेशन से टू भूतनाथ स्टेशन फर्स्ट ऑपरेशन फेज में स्टार्ट किया गया है। अगला है विच फोर्स हैज़ बीन असाइंड द सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पटना मेट्रो। कौन सा फोर्स को असाइन किया है? तो भारत स्टेट ऑक्सिलरी फोर्स BSF बनाया गया है।
नेक्स्ट है ए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है गाया और बैंकॉक के बीच में, जो ऑपरेशनल हो रहा है। कब से ये हो रहा है तो किस सेक्टर में प्रमोट करने के लिए, तो ये बुद्धिज़्म टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है बैंकॉक के साथ। अगला है जो यूनियन बजट 2025 में मखाना बोर्ड की बात कही गई है, तो ये कहाँ पर है, बिहार में। और ये कहाँ मखाना बोर्ड कहाँ पे, तो ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा, कहाँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मखाना बोर्ड बन गया है। अब वहीं कहीं कि मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पे बना हुआ है, तो मखाना रिसर्च सेंटर आकर की बात कीजिएगा, ये दरभंगा में है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 90% मखाना का जो प्रोडक्शन होता है बिहार से होता है, लेकिन इसका जो आउटपुट कहिएगा, इसका जो बेनिफिट है बिहार को 10% भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से मखाना जाने के बाद इसका प्रोसेस होने के बाद दिल्ली और पंजाब के मार्केट में होता है, फिर वहाँ से अदर कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, बिहार मखाना रिसर्च डेवलपमेंट एफर्ट लोकेटेड कहाँ पे किया गया है, ये दरभंगा में। रिसर्च वाला वहाँ है। अब बोर्ड की अगर बात करेगा तो पूर्णिया में बनाया गया है। अगला है विच बिहार रिलेटेड इंस्टीट्यूशन पोस्ट क्रिएट ए न्यू पोजीशन इन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बॉर्डर स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर, तो किस में ये किया गया, तब ये बिहार पुलिस जो है होम डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये किया गया है। अगला है बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 शेड्यूल का, हाँ कितने फेज में किया हुआ है बिहार का इलेक्शन है, तो 2 फेज में है, 6 से 11 नवंबर और ठीक है 6 से 11 नवंबर के बीच में दो फेज में किया गया है। बिहार यंग प्रोफेशनल सिलेक्शन पॉलिसी अप्रूव फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पर्टेन विच सेक्टर है, कौन से सेक्टर में डेवलप किया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक अलग से जो एक सेक्शन बनाया गया है। द बिहार गवर्नमेंट अप्रूव द यंग प्रोफेशनल सेक्शन पॉलिसी 2026 फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, अगला है हु सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, रिलीवेंट बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है, बिहार के गवर्नर अभी कौन है, तो ये उस समय थे आरिफ मोहम्मद खान, ये हो गए, इनके बाद नए बने हैं, उनका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी ध्यान नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद है बिहार कन्वर लेक जो है और नागी नक्टी है, जो इन्वायरमेंटल डेस्टिनेशन रिलेवेंट स्टैटिक वेटलैंड कंजर्वेशन में, तो किसको किस प्रोफाइल में इसको टैग किया गया है, तो ये रामसर साइट की लिस्ट में ऐड हो गया है। ठीक है, अभी बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है, इसकी वीडियो में अलग से बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे, नागी नक्टी जमुई के हैं, और जो अलॉन्ग से जो गोकुल जलस्य जो बक्सर और उदयपुर झील जो है वेस्ट चंपारण, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं, ये रिकॉग्नाइज हुए हैं, ये हाल ही में हुआ है इन सब का। अगला है अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कवर द मखाना कल्टीवेशन सपोर्ट स्कीम, तो कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया मखाना के लिए, तो लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट को किया गया, जैसे कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल और अदर। बिहार मखाना कल्टीवेशन एरिया जो एक्सपेंड किया है 13 हेक्टेयर, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी हेक्टेयर, तो कितना, लगभग अगर देखेगा तो 35,000 से 40 हेक्टेयर का एक्सपेंशन हुआ है इसमें। बिहार गवर्नमेंट मखाना बोर्ड रिसीव अप्रूव द आउटले अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मॉडर्न मशीनरी, कितना का अलॉटमेंट किया गया है, तो 475 करोड़ किया गया है इसके लिए। अगला है बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हुआ जो अब तो ये चेंज हो गया है, अब कौन हो गए हैं, तो शिवराज सिंह ऑन द दरभंगा विजिट किए गए थे, तो सम्राट चौधरी हैं कौन समय अभी, लेकिन कौन है वित्त मंत्री हम लोग का, तो विजेंद्र प्रसाद, कौन है, विजेंद्र प्रसाद हमारा भी फाइनेंस मिनिस्टर है। अगला नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हुए मल्टीपल टाइम हुए, कंटिन्यू गवर्नमेंट किसके साथ है, तो एनडीए अलायंस के साथ है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बना हुआ है। बिहार सिटी एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट हैज़ बीन रिपीटली हाईलाइट द इंडियन डेवलप न्यू मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अलॉन्ग सर्व द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, कहाँ पे, तो पटना, कहाँ में बना गया है, पटना के अंदर। मिथिला रीजन में जो प्राइमरी जो फीचर होता है मखाना डिस्कशन हिस्टोरिकल एंड कल्चरली फेमस फॉर बिच आर्ट फॉर्म, किसके लिए है, तो मधुबनी जो मिथिला है, मधुबनी आर्ट जो उसके लिए फेमस है। बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एट द रिलेवेंट स्टेट वेटलैंड कंजर्वेशन, तो कौन सा है कम्युनिटी जो बना है, तो ये गोगाबिल झील जो है कटिहार का, उसको ये कम्युनिटी रिजर्व इसको घोषित किया गया था पहली बार, और ये अब वेटलैंड का अंदर आता है। अगला है विच बिहार बेस्ड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी चेंज प्रपोज टेक इफेक्ट फ्रॉम टू एकेडमिक सेशन इन्वॉल्विंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीट, तो कितना किया गया है, तो 20% सीट जो है यूजीसी के द्वारा फिल किया जाएगा,
थ्रू ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा। अगला है बिहार नक्सल फ्री स्टेटस अनाउंसमेंट एंड इन अर्जेंसी टू पीक अफेक्टेड हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट को अफेक्ट कर रहा था, तो लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट को, जबकि अब लास्ट सुरेश कोंडा जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद से बिहार नक्सल फ्री हो चुका है और ओवरऑल इंडिया भी नक्सल फ्री हो चुका है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसमें लगभग 200 अरेस्ट हुए थे, ये सब काम का नहीं है। बिहार बीएसएफ सिक्योर पटना मेट्रो लिंक बीच सिटी प्रायोरिटी कॉरिडोर, तो किसके साथ किया गया है, तो ये आईएसबीटी न्यू पाटलिपुत्रा बस स्टेशन, तो भूतनाथ स्टेशन। तो किस में नंबर पे है, रामसर साइट। विच टू स्टेट है हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट किस कहाँ पे है, आपका तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है, और बिहार तीसरे रैंक पे आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर के क्वेश्चन उतना अच्छे नहीं थे, मैं नेक्स्ट में इसको कोशिश करूँगा और अच्छे से इम्प्रूव करूँ। जय